आज डेट हो गई है दोस्तों 24 जुलाई। क्या 30 जुलाई तक हमें पर्लवाइन की तरफ से रॉयल्टी देखने को मिलने वाला है? कितने परसेंट चांसेस है कि पर्लवाइन 30 जुलाई तक रॉयल्टी लेके आ जाएगी? और अगर 30 जुलाई तक रॉयल्टी नहीं लॉन्च होती है तो उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? और अगर रॉयल्टी लॉन्च हो जाती है तो पर्लवाइन क्यों रॉयल्टी लॉन्च कर रही है 30 जुलाई के पहले? उस पर हम आने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है आप सभी के मन में एक ही सवाल है कि रॉयल्टी लॉन्च कब किया जाने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी है जो आपसे कहते होंगे सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान दीजिए, रॉयल्टी जब भी सिस्टम को लेके आनी होगी सिस्टम लेके आ जाएगी, लेकिन आपकी फोकस सिर्फ और सिर्फ काम पे होना चाहिए। और दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो आपको सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए कहूं, क्योंकि मैं मानता हूं काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आप सभी की फोकस हर एक चीज़ पे होना चाहिए, जो सिस्टम कर रही है और जो सिस्टम लेके आ रही है उस पर भी आपका बराबर से फोकस होना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं हिमांशु और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्लवाइन सही है पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूं उससे आप अगर अपनी टीम को डिलीवर करते हैं तो ज़रूर से आपकी टीम सेटिस्फाइड होगी और उन सभी को समझ में आएगा क्या अभी चल रहा है। क्योंकि आज हम बात करेंगे क्या रॉयल्टी 30 जुलाई से पहले लॉन्च हो सकती है। बट इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आज के अपने सुपर सवाल को, जिसके आंसर हम वीडियो के एंड में देने वाले हैं। काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारे सवाल किए हैं, जिसमें से 3 सवाल मैंने पिक किया है। आगे आने वाले दिनों में और भी सवाल मैं पिक करने वाला हूँ, तो अगर आपके मन में भी कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर से पूछ दीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं अपने आज के सुपर सवाल को। हमारा जो आज का पहला सुपर सवाल है वो है पंकज जी के तरफ से। सर मैं 100 DP का बैंक विड्रॉल किया था बट पैसा एक्सेप्ट नहीं हुआ। डेट है 21/7/2021 को विड्रॉल किया था, बताए पैसा कब आएगा? तो ज़रूर से मैं आपके सवाल का जवाब इस वीडियो के एंड में दूंगा, और किसी भी व्यक्ति को अगर बैंक विड्रॉल का प्रॉब्लम आ रहा है तो उनका भी सॉल्यूशन बता दूंगा। चलिए देख लेते हैं हम अपने दूसरे सुपर सवाल को। हमारा जो दूसरा सुपर सवाल है वो है छोटा लाला जी की तरफ से। आई लव पर्लवाइन। सर हमने एक्सेलसियर लेवल डेट 14/4/2021 को इंडियन टाइम 12:21 में हिट किया हूँ। मेरा ऑटो पुल कब तक आ जाएगा? प्लीज़ रिप्लाई, आई एम साई5। तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा वीडियो के एंड में आपका ऑटो पुल कब तक आ सकता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना समय लग सकता है, और भी जितने व्यक्ति ने एक्सेलसियर को अपग्रेड किया है उनका ऑटो पुल आने में कितना समय लग सकता है एक्सपेक्टेड टाइम में ज़रूर से बता दूंगा। चलिए बात करते हैं अपने तीसरे सुपर सवाल की। और हमारा जो तीसरा सुपर सवाल है वो प्रफुल्ला जी की तरफ से है। जैन 2020 की मेरी आईडी है, अभी तक ऑटो पुल नहीं आया। मैं ज़रूर से आपके सवाल का रिप्लाई करूंगा, और यही मुझे भी लगता है दोस्तों कि आज की मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको कहते दिख जाएंगे कि आप सिर्फ वर्क पे फोकस कीजिए, रॉयल्टी पे आपको नहीं फोकस करना चाहिए, सिस्टम को जब होगा तब रॉयल्टी दे देगी। आपने सिस्टम को रॉयल्टी के लिए नहीं वर्क करने के लिए ज्वाइन किया है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। बट मेरा उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है, जब आपने सिस्टम लोगों को ज्वाइन करवाया था तब आपने कहा था 6 महीने में ऑटो पुल आ जाएगी। चलिए मैं साल भर मान लेता हूँ, आज 1.5 साल से ज़्यादा का समय लग रहा है। तो क्या जब लोग ये कहते हैं कि सिस्टम को रॉयल्टी लेके आना चाहिए तो इसमें गलत क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। और जबकि ये नोटिफिकेशन सिस्टम की तरफ से ही आया है कि सिस्टम रॉयल्टी लेके आएगी, तो लोग अगर इस पर थोड़ा सा सिस्टम से पूछ देते हैं कि रॉयल्टी आने में कितना समय लगेगा, या फिर लोग अपना अगर सजेशन देते हैं सिस्टम को कि रॉयल्टी जल्दी से लेके आना चाहिए क्योंकि अभी हमें काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ऑटो पुल स्लो हो चुका है इसलिए रॉयल्टी लेके आना चाहिए, तो इसमें ना मुझे कुछ गलत लगता है और मैं आप सभी के साथ खड़ा हूँ दोस्तों, ये मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। और मैं उन व्यक्तियों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूं दोस्तों जो आपको सिर्फ और सिर्फ कहता रहूं कि काम कीजिए काम कीजिए, किसी और चीज़ पे ध्यान ना दीजिए। क्योंकि मैं समझता हूं फील्ड में जाने के बाद कितनी ज़्यादा परेशानी आती है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जब लोग आपसे सवाल करते हैं तो आपके पास शायद से देने के लिए जवाब नहीं रहता है कि ऑटो पुल क्यों इतना लेट हो रहा है। तो इस बात को मैं अच्छे से समझता हूँ, इसलिए मैं आप सबके साथ खड़ा हूँ और मैं भी कहता हूँ कि रॉयल्टी जल्द से जल्द लॉन्च करना चाहिए। तो क्या रॉयल्टी 30 जुलाई के पहले आएगी या फिर उससे भी ज़्यादा समय लगने वाला? तो अभी के अपडेट के रिगार्डिंग दोस्तों मैं अभी आपको कोई डेट एश्योर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि डेट एश्योर्ड करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि रॉयल्टी जो है टेक्निकल टर्म्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, और जब तक सारी टेस्टिंग, सारी एनालिसिस और सारा कुछ कंप्लीट नहीं होता तब तक रॉयल्टी को लॉन्च नहीं किया जाने वाला है। बट जहाँ तक मुझे लगता है रॉयल्टी किसी भी रात सिस्टम की तरफ से लॉन्च की जा सकती है, क्योंकि अगर आपको याद ना हो तो सिस्टम के पिछले नोटिफिकेशन को अगर आप पढ़ेंगे जो कि 1 महीने पहले दिया गया था, उस पर भी लिखा गया है रॉयल्टी काफ़ी जल्दी से आएगी, थोड़ा पेशेंस रखने की
ज़रूरत है तो मुझे लगता है 1 महीने की पेशेंस काफ़ी होनी चाहिए और रॉयल्टी को सिस्टम की तरफ से काफ़ी जल्दी से लॉन्च करना चाहिए और वो भी 30 जुलाई के पहले ही लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पर्लवाइन इस चीज़ को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और जल्द से जल्द रॉयल्टी को लेके आएगी। बट अगर सिस्टम किसी भी कारण से रॉयल्टी को 30 जुलाई तक नहीं लॉन्च कर पाती है तो कब तक लॉन्च होगा रॉयल्टी। तो दोस्तों मैंने एक एक्सपेक्टेड डेट आपको पहले ही बताया था, 15 अगस्त के पहले शायद से रॉयल्टी को आ जाना चाहिए, क्योंकि इतना समय मुझे लगता है काफ़ी है, क्योंकि सिस्टम ने कई बार रॉयल्टी के लिए समय ले लिया है और पिछले 6 महीने से रॉयल्टी की बात हो रही है। तो जहाँ तक मुझे लगता है किसी भी एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के लिए, अगर मैं टेक्निकल फील्ड से भी बात करूँ तो किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट पे लगभग 6 महीने का समय तो काफ़ी होता है, उसके ओवरऑल प्लानिंग से लेकर टेस्टिंग करने तक। तो जहाँ तक मेरा एक्सपेक्टेड समय है दोस्तों वो 15 अगस्त का है, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि 30 जुलाई से पहले भी सिस्टम रॉयल्टी लेके आ सकती है, क्योंकि लोगों को अब उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो गई और इस बात को सिस्टम भी शायद से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रही होगी। और मैं जानता हूं दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पे सवाल पूछने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए होंगे कमेंट सेक्शन में, तो अब मैं आप सभी का सवाल का जवाब भी दे देना चाहता हूं कि इतना समय क्यों लगा और आगे जो समय लगेगा वो क्यों लगने वाला है। देखिए बेसिकली रॉयल्टी की जो प्लानिंग है वो काफ़ी एकदम बेस से की जा रही है, तो प्लानिंग में समय लगा और प्लानिंग करने के बाद बेसिकली उसका एक सॉफ्टवेयर बनाना होता है दोस्तों, और सॉफ्टवेयर के बनने में 4-5 स्टेज आते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और इस बात को आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना होगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा और कल सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गई। अगर आप एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो उसके 4-5 स्टेज होते हैं और हर एक स्टेज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और जब तक फाइनल स्टेज कंप्लीट नहीं होती तब तक वो सॉफ्टवेयर पूरे तरीके से तैयार नहीं होता है। तो रॉयल्टी जो कि एक टेक्निकल फील्ड का टर्म है, बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें टेक्निकली डिपेंड करती है, तो इसमें समय लग सकता है और यही मेन कारण है रॉयल्टी में इतना डिले लिया जा रहा है, वरना और कोई कारण नहीं बनता है दोस्तों रॉयल्टी में डिले लेने का। सिस्टम भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी वो रॉयल्टी लेके आए, क्योंकि सिस्टम अपना नुकसान करना क्यों चाहेगी। सिस्टम भी जानती है कि रॉयल्टी आने के बाद लोग पूरे जोर शोर से काम करेंगे और सिस्टम को अल्टीमेटली प्रॉफिट ही पहुंचेगा, तो सिस्टम भी ज़्यादा डिले नहीं करना चाहती है। बट जो टेक्निकल टीम होगी उनके तरफ से डिले लिया जा रहा होगा, क्योंकि एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई भी चीज़ को हम 100% जब तक एश्योर्ड नहीं है तब तक उसे रिलीज़ ना किया जाए, क्योंकि आगे चल के उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ सकती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों आप सभी रॉयल्टी के पूरे कॉन्सेप्ट को तो समझ ही गए होंगे, और साथ ही साथ रॉयल्टी के आने में इतना डिले क्यों लिया जा रहा है इस बात को भी अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप सभी नहीं समझेंगे तो फिर आप अपनी टीम को कैसे समझाएंगे, इसलिए आपका समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं एक बात जरूर से ऐडअप करना चाहूँगा, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा क्या लगता है आपको सिस्टम की तरफ से कब तक हमें रॉयल्टी देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ हम सीधे बढ़ते हैं अपने सुपर सवाल के आंसर की तरफ, क्योंकि वो भी इस वीडियो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और अगर मैं बात करूं आज के अपने पहले सुपर सवाल की, जो कि बैंक विड्रॉल को लेकर है, और मैं उन सारी क्वेश्चन को कवर अप करना चाहता हूं। अगर कोई भी यूजर को यहाँ पे बैंक विड्रॉल पे प्रॉब्लम आई है तो मैं उन सभी का एक साथ सॉल्यूशन दे देना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहली बात, अगर आपने विड्रॉल लगाया है, बैंक विड्रॉल लगाया है पर्लवाइन सिस्टम में, तो आपको मिनिमम 7 वर्किंग डे का वेट करना है। आपके डीपी को बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने में लगभग 7 वर्किंग डे का भी समय लग सकता है। और अगर 7 वर्किंग डे के बाद भी आपकी डीपी जो है आपके बैंक अकाउंट में रुपए के फॉर्म में क्रेडिट नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके बैंक में जाके एक स्टेटमेंट निकाल लेना है और उस स्टेटमेंट की स्क्रीनशॉट लेके पर्लवाइन को सीधे सीधे ईमेल कर देना है कि मेरा जो है इतना का बैंक विड्रॉल अब तक नहीं आया है। और वही सेम प्रॉब्लम को आप हमें भी आपके ईमेल से भेज दीजिएगा। हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को हम जल्द से जल्द ऊपर तक पहुंचा पाएँ, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो पाए। और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम पहले भी आई थी जिसे हमने सॉल्व करवाया है, तो आपको भी चिंतित होने की कोई बात नहीं है। अगर आपने बैंक विड्रॉल लगाया था तो आपके पैसे आपके बैंक तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाने वाले हैं, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है दोस्तों। चलिए इसी के साथ हम बढ़ चलते हैं अपने दूसरे सुपर सवाल के तरफ। और हमारा जो दूसरा सुपर सवाल था वो था छोटा लाल जी की तरफ से, जिसमें वो एक्सेल्सियर लेवल के बारे में पूछना चाह रहे हैं। और उन्होंने जो टाइमिंग बताया है अपने अपग्रेडेशन का, इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो 12:21 का है। तो मैं क्लियरली विथ रियलिटी आपको सच्चाई बता देना चाहता हूँ, अभी एक्सेल्सियर लेवल पे जो अपग्रेडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रही है।
और हो सकता है आपका ऑटो पुल आने में 6 महीने से 1 साल तक का समय लग जाए, क्योंकि अभी अपग्रेडेशन की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है दोस्तों, और लोग जो है इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है रॉयल्टी के आने से ये चीज़ें डिफ़र करे, स्पीड थोड़ी बढ़ जाए, तो आपका ऑटो पुल 6 महीने से पहले भी आ जाएगी। बट अगर चीज़ें ऐसे ही चलती है तो आपका ऑटो पुल आने में लगभग 6 महीने से साल भर का समय लगने वाला है। ये मैं एक एक्सपेक्टेड टाइमलाइन की बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके से आप सभी व्यक्ति भी जिन्होंने एक्सेलसियर लेवल पर अपग्रेड किया है वो अपनी ऑटो पुल की टाइमिंग निकाल सकते हैं वीकली लेवल पे कैलकुलेट करके कि पर वीक ऑटो पुल में कितनी ज़्यादा तेज़ी आ रही है, और खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना समय लगने वाला है। तो चलिए सीधे बढ़ चलते हैं अपने तीसरे सुपर सवाल की तरफ। और अगर हम बात करें अपने तीसरे सुपर सवाल की, तो ये है ऑटो पुल को लेकर, और इनके तरफ से पूछा जा रहा है कि उन्होंने आईडी जो है जनवरी 2020 में एक्टिवेट की है, जो लगभग अभी 1.5 साल का समय हो चुका है। बट यहाँ पे इन्होंने ये नहीं मेंशन किया है कि ये कौन से लेवल की ऑटो पुल की बात कर रही है। तभी अगर मैं एक रैंडम अमाउंट लूँ तो 1.5 साल का समय तो हो गया दोस्तों, और अब भी ऑटो पुल नहीं आया है, और इससे बेशक लोगों को चिंता होती है, बट मैं कहता हूँ चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ऑटो पुल अभी भी आ रही है, बेशक आ रही है, और आपकी ऑटो पुल भी ज़रूर से आ जाएगी, बस थोड़ा सा वेट करना है। और जहाँ तक मैं अगर एक्सपेक्टेड टाइमलाइन की बात करूँ तो लगभग 1 से 2 महीने में आपकी ऑटो पुल ज़रूर से आ जानी चाहिए, अगर स्पीड इसी तरीके से कंटिन्यू करती है। और अगर रॉयल्टी के आने से स्पीड बढ़ती है तो आपकी ऑटो पुल जल्दी भी आ सकती है। तो अपना धैर्य थोड़ा बनाए रखें। कोविड के चलते मैं भी समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, बट रॉयल्टी के आने से मुझे लगता है सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए हम सभी एक साथ मिलकर पूरे जोर शोर से, पूरे जोश और एनर्जी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय पलवाइन।